तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करूं, जिसमें सबसे पहले जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से 9 जून को जो एग्जाम आपके होने जा रहे थे वो सभी एग्जाम फिलहाल के लिए यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूं वो इनकी तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको ये देखने को मिल रहा है 9 जून वाले एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जैसे कि चलो जम्मू यूनिवर्सिटी का अपडेट भी आपके सामने बाद में आएगा, बट पहले हम जेके जो जेकेएसएसबी को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर एक रिवाइज्ड रिजल्ट देखने को मिला है, स्कोर शीट देखने को मिला है। ये पोस्ट थी कुछ जिसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था और यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम मुदस्सिर नाम है। इन्होंने क्लेम करा कि जो मार्क्स इनके आए हैं उनसे ज्यादा मार्क्स इनके बनते हैं। जो रिजल्ट आया था इसमें रिजल्ट में मार्क्स कम देखने को मिले, बट 6.25 मार्क्स इनके एक्स्ट्रा बन रहे थे। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन वहां पे फाइल करा था, रिप्रेजेंटेशन जो एग्जामिन करा गया, 2 कैंडिडेट्स का ऐसा केस हुआ था। तो रिप्रेजेंटेशन वाकई में पता लगा जो हमने रिजल्ट पब्लिश किया था उसमें मार्क्स कम थे, लेकिन इन कैंडिडेट्स के नंबर ज्यादा थे। इसी वजह से ये नाम आपको इन कैंडिडेट के देखने को मिले। मुदस्सिर की बात करेंगे, टोटल अब 88.75 मार्क्स बने, दूसरे कैंडिडेट के 24.25 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ये रिवाइज्ड रिजल्ट एक देखने को मिला है, यानी कि आज के बाद अगर कभी रिजल्ट ऐसा आता है आपको, जैसे कई सारे बच्चे क्लेम करते हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा थे लेकिन कम आए हैं रिजल्ट में, अगर ऐसा होता तो आपको देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन फाइल करोगे तो जरूर अगर आपके मार्क्स बढ़ते होंगे तो बढ़ा दिए जाएंगे। इसीलिए इस अपडेट पर मैं स्पेशल फोकस कर रहा हूँ। बाकी कई सारे अपडेट और भी, जैसे डीवी को पोस्टपोन कर दिया गया, कुछ लिस्ट वगैरह आई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा क्योंकि अक्सर जब भी कोई रिजल्ट आता है बच्चे कहते हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा थे लेकिन कम थे। आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हो, पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर मैं अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिजल्ट की बात करूंगा, जहां पर कहा गया था कि कट ऑफ वगैरह क्यों नहीं आ रहा, मार्क्स क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो भी हाल ही में इसका पहले इसी नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 की मैं बात करूंगा, जहां पर सिस्टम असिस्टेंट का भी इसी सेम नोटिफिकेशन में सेम डेट को नोटिफिकेशन आया था, सेम फॉर्म लग रहे थे। जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ और भी पोस्ट थी जिसमें एक सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट भी थी। तो 27 मार्च को आप यहाँ पर देखते हो उनकी शॉर्टलिस्ट आती है कि कौन कौन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी ऐसे ही रोल नंबर था, कैंडिडेट का नेम था, इंटरव्यू 4 अप्रैल को होने जा रहा है ये बताया गया था, और वेन्यू कहां पर ये सब कुछ आपको बताया गया था। 27 मार्च को शॉर्टलिस्ट करा जाता है किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो इंटरव्यू की लिस्ट सामने आती है। इस लिस्ट में किसी भी तरह का नाम नहीं बताया, नंबर नहीं बताया गया, किसे कितने मार्क्स से कैटेगरी कुछ नहीं बताया गया। फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा 4 अप्रैल को, इंटरव्यू होने के बाद आप यहाँ पर देखते हो स्कोर शीट कैंडिडेट्स की यहाँ पर जो है वो पब्लिश करी जाती है, जो कि सिस्टम असिस्टेंट सेम पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इनका यहाँ पर जो स्कोर शीट अपलोड करा जाता है। ये जो अपलोड करा गया था 24 अप्रैल को करा गया था। देखो 27 मार्च को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, 4 अप्रैल को इंटरव्यू होता है, और 24 अप्रैल को इंटरव्यू होने के 20 दिन के बाद जो है वो स्कोर शीट अपलोड करी जाती है उन कैंडिडेट्स की जो कि सीबीटी एग्जाम अटेंड करने गए थे। ये नहीं कहा गया कि इंटरव्यू को कितने मार्क्स के थे, जो सीबीटी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम देने गए थे उनके स्कोर शीट को पब्लिश करा गया। इसमें कैंडिडेट का नाम बताया जा रहा है, रोल नंबर, कैटेगरी और मार्क्स कितने आए हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है 80 में से। तो अभी हाल ही में आपने देखा जूनियर असिस्टेंट का भी सेम ऐसे ही केस देखने को मिला। रोल नंबर है, बस चेंज ये करा गया था इस बार, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम था स्कोर असिस्टेंट में, और यहाँ पे कैंडिडेट के नाम के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। डेट ऑफ इंटरव्यू 23 जून को होने जा रहा है। अब 23 जून को आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो है वो स्कोर शायद से बताए जाएंगे, कितने मार्क्स वगैरह आपके आए हैं। तो ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूंगा तो मैं ये कहना चाहूंगा, या मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मेरा यही है कि जो कट ऑफ मार्क्स अगर आप नहीं बता रहे हो अभी, तो एटलीस्ट जैसे कैटेगरी कितने बच्चे ने मार्क्स लिए, जो इस तरह के स्कोर शीट है वो पहले ही अपलोड होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। अभी इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। इंटरव्यू के बाद तो ज्यादा कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी फिर से इसका फॉर्म लेके जूनियर असिस्टेंट के फिर से पेपर वगैरह होना है, तो एस्पिरेंट्स पे भी थोड़ा ट्रस्ट बना रहेगा, वो भी थोड़ा लगेगा हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो पॉजिटिव अगर हम मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी हमको देखने को मिलेगा एटलीस्ट उन बच्चों के लिए। कमेंट सेक्शन में भी कई सारे बच्चे डिमांड करेंगे, तो इस तरह का होना चाहिए कि पहले ही कट ऑफ कितना है, पहले कितने मार्क्स आए, कौन सी कैटेगरी, वो सब कुछ पहले ही पब्लिश होना चाहिए। और नेक्स्ट अपडेट है जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर, एक अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर मैं बात करूंगा, जैसे अगर आप यहाँ पर एमटेक वगैरह करते हो तो उसकी फी कम करेगी। जैसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की 1 साल की जो फीस है वो 69,000 हुआ करती थी, लगभग 70,000 मान के चलो। अब वो फीस 70,000 से कट हो गई 33,000 हो गई। जैसे सेकंड सेमेस्टर में 26,330 फी हुआ करती थी, अब वो फीस 26,000 से कम होकर 6,000 होने जा रही है। थर्ड सेमेस्टर की फीस 57,000 प्लस हुआ करती थी, अभी 26,000 तक पहुंच चुकी है।
फोर्थ सेमेस्टर की 30,000 हुआ करती थी, अभी 11,000 तक पहुंच चुकी है। तो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला, फीस स्ट्रक्चर को यहाँ पे कम करेगा, जो कि अच्छा अपडेट ऑन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी से एमटेक वगैरह करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। बाकी आपको मैंने क्लास 4 की या एमटीएस की वैकेंसीज के बारे में बार बार अपडेट देता रहता हूँ कि इतनी वैकेंसीज वैकेंट हैं, कई सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज को रेफर भी कर रहे हैं और काउंटर जब स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लीजिए। जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर अगर आप आज भी परचेज करोगे तो ETH25 कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो इन पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है और आपको डिस्काउंट इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास एलिजिबल है। ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बस ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।